जय हिंद दोस्तों, मैं खुशखबरी कहूंगा क्योंकि फाइनली घोषणा हो गई है। 6 महीने के पूरे आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े आपके लिए कितने फायदेमंद होंगे। मैं बात कर रहा हूं डीए की, मैं बात कर रहा हूं डीआर की, और कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए क्या होगा फायदा। इसके साथ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के लिए क्या इसकी होगी भूमिका। तो सबसे पहले कल जो प्रेस रिलीज हुआ है और उसमें आंकड़े यानी जून महीने के निकल के आए, उनसे आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव है उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा और मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूं पिछले आपके 6 महीने का, यानी जनवरी 2026 से 148.6, 148.5, 149.1, 149.9 और 150.8 था आपका मई में, और 1.1 की बढ़ोतरी होके 1.9 हो गया है। इससे आपका औसत निकलता है 148.65। जो औसत है जो 12 महीने का लेते हैं वो निकल रहा है 148.65। और इससे डीए कैलकुलेशन का जो तरीका है 2016 से, उससे आपका 63.76% डीए बनता है। अब ये 63.76 है तो आपको 63 मिलेगा, यानी 3% डीए बढ़ोतरी। आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्रालय कभी भी करे, लेकिन आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 4 नहीं 3 मिलेगा। 4 के लिए मैंने कहा 3.5 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, अभी 1.1 बढ़ा और फिर उसका 12 महीने का एवरेज निकलना था। तो जैसा कि आज की जो खबरें हैं एआईसीपीएन के आंकड़े के बाद, यार हर कोई अखबार इस बात को चला रहा है और उन्होंने रात को ही खबरें निकाली कि जून 2026 के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को संभवतः 63% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब जो आंकड़े हैं, जो एक कैलकुलेशन है, उनकी प्रेस रिलीज है, उसका जिक्र किया है। अब ये जो 3% बढ़ोतरी हुई है, ये 8वें वेतन आयोग की पहली बढ़ोतरी है। इसमें 60% डीए मर्ज होगा। अब ये प्रभाव मैं 8वें वेतन आयोग की चर्चा कर रहा हूं और उस पर कितना असर पड़ेगा, यानी 3% डीए हो गया। अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2028 तक होती है। दोस्तों, कब तक होती है? जनवरी 2028 तक। अब 2027 में भी 2 बार बढ़ेगा और जनवरी 2028 में बढ़ेगा, यानी 3 बार डीए आपका और बढ़ेगा। यदि मैं ये मान के चलता हूं 5 और 3 8% भी बढ़ता है तो 71 या 72% आपका डीए होगा, जिसको आप ले रहे होगे अपनी पे के साथ और पेंशन के साथ। जैसे ही 2028 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसा कि संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि 18 महीने हमने दे दिए और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेतन आयोग अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, जो कि मीटिंग 2.0 शुरू हो गया है और लगभग संभवतः ये रिपोर्ट सरकार के पास मिड 2027 तक पहुंच जाएगी। सरकार अपना एनालिसिस करेगी, हो सकता है दिवाली 2027 में मनाए या जनवरी 2028 में। मान के चलते हैं जनवरी 2028 तक जाता है और तब आपका डीए 72 या 71% हो जाता है। फिर वो क्या होगा, यानी डीए आपका 60% इसमें मर्ज हो जाएगा और जो भी आपका 11% या 12% है उसके हिसाब से आपका यानी लगातार कंटिन्यूस रहेगा। क्यों कि ये जो पहली बढ़ोतरी है 8वें वेतन आयोग की पहली 3% बढ़ोतरी है। अब जितनी भी बढ़ोतरी होंगी वो 8वें वेतन आयोग के अंदर होंगी, तो 10 से 11% या 12% वो अलग रख दिया जाएगा। और ये 60% था, ये पिछले 10 साल का था, यानी जनवरी 2026 में जो डीए बढ़ा है वो पिछला कब का था, 2025 जुलाई से लगा करके दिसंबर तक का। आपको क्लियर बात हो गई। अब जब आपका हर 6 महीने बाद बढ़ रहा है, इससे आपका एरियर का कैलकुलेशन होगा और एक लमसम अमाउंट मिलेगा। यह है तरीका। अब इन्होंने बोला है कि पे लेवल 1, अब आपका डीए माना कि 63% हो गया, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 1.63 आ गया है। अब इसके ऊपर सरकार कितना उछाल देती है, कैसे उछाल देगी? 20% देगी या 25% देगी, जैसा कि आप संभवतः देख रहे हो। लेकिन दोस्तों अभी आपका 1.63 है, तो आप पे लेवल 1 से पे लेवल 10 का भी इन्होंने चार्ट दिया है कि कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसी हिसाब से आपकी पे पेंशन बढ़ रही है, जैसा सभी को कैलकुलेशन आता है।
कि हमारा 3% बढ़ा है। तो अभी इस जिसकी घोषणा लगभग दिवाली दशहरे के आसपास सरकार हमेशा करती आई है। तो दोस्तों ये था डीए का अपडेट, डीआर का अपडेट और इसका प्रभाव 8वें वेतन आयोग पे क्या पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा 8वें वेतन आयोग की पहली बढ़ोतरी 3% जिसकी शुरुआत हो गई है, अब आगे जितना भी बढ़ेगा ये आपका हमेशा कैलकुलेशन में रहेगा और 60% आपको मर्ज कर दिया जाएगा। धन्यवाद।